गाइस, कैसे आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे हम वीडियोस बनाने के लिए हो गए हैं रेडी। मैंने ये पहनी है साड़ी, बताना कैसी लग रही है। पता है ये ब्लाउज मुझे होता नहीं था और साइड से बहुत टाइट था, लेकिन अब पता है ये शोल्डर्स भी गिर रहे हैं और साइड से भी अच्छे से हो गया, यानी कि मैं पतली हो गई हूँ। और बताओ मैं कैसी लग रही है अनिका, नीचे तक दिखाओ। मुझे साड़ी ऐसे बांधनी आती नहीं है, बट मैंने कोशिश किया है कि मैं बांध लूं। तो चलिए फिर जल्दी से मैं हो जाती हूँ तैयार। वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, फिर उसके बाद एडिटिंग करके अपलोड भी करूंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए। फिर मैं अभी आपसे थोड़ी सी देर में फिर मिलती हूँ और आपसे खूब सारी बात मुझे करनी है। तो यहाँ पे मैं चूड़ी पहन रही हूँ और जो बताया ना आप लोगों को वीडियोस बनाने के लिए मैं रेडी। पूजा का फेस का रिएक्शन देख सकते हो पीछे कैसा है, क्योंकि हमारे उधर ना इतना मतलब एक दूसरे की बुराई लोग करते हैं, इतनी एक दूसरे की बुराई की पूछो नहीं। तो उसी बात को लेके बहस चल रही थी। मैं तो भैया चुपचाप बैठी अपना काम कर रही थी। अवन्या देख सकते हो उसी शोर में जग गई, तभी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और चलिए बने रहिए। और जितने भी न्यू आते हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना और बेल आइकन के साथ में करना, और मेरी शॉर्ट वीडियोस को भी लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर भी कर दिया करो फ्रेंडों के साथ में। और फुल ब्लॉग नहीं देख सकते तो 5-6 मिनट का ब्लॉग ज़रूर देखा करो, क्योंकि अब फिर मेरा डॉलर नहीं बन पाता है गाइस, बिल्कुल भी डॉलर नहीं बन रहा है। पहले थोड़ी सी इसी तरीके से दिक्कत हो गई थी, तब 6 महीने तक पेमेंट नहीं आ पाया था मेरा, और इस मंथ भी बिल्कुल भी डॉलर नहीं बन रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कर रहे हो तो अच्छे से सपोर्ट कर दो, कि मेरा इतनी मेहनत भी करती हूँ और अर्निंग ना हो तो फिर बहुत तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि मंथली का रिचार्ज भी मुझे 550 रुपये का हर मंथ करवाना ही पड़ता है, तभी जाके वीडियोस अपलोड हो पाती हैं। वो अलग से खर्चा होता है, तो समझ सकते हो। तो प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे। तो बताना मैं अभी कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही हूँ। जो ये ब्लाउज़ है मेरा बहुत ही प्यारा है। इसकी साड़ी ना प्लेन है जॉर्जेट में, इतनी खूबसूरत है बॉर्डर वाली साड़ी, वो तो वहीं पे रखी है ससुराल में। तो गाइज़ अभी हमारी एक वीडियो कंप्लीट हो गई है और पूरा 1 घंटा लग गया है। पता नहीं अभी एडिटिंग करने के बाद देखते हैं कैसी बनी है कैसी नहीं। लेकिन एक बात है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रही है, और कहीं ना कहीं जब तक वो मेरे दिल से निकल नहीं जाएगी, मेरे मन से निकल नहीं जाएगी, तब तक मैं ऐसे ही घुटती रहूँगी। तो कहते हैं ना, अपने ही अपनों को मतलब जले पे कहते हैं ना नमक छिड़कने वाला काम करते हैं। तो वही चीज़ें मेरे साथ में भी हो रही हैं। जैसे आप लोगों को पता है मेरी ननद की शादी फिक्स हो गई है, बड़ी ननद की, और इंगेजमेंट भी हो गई है। उसमें भी मुझे नहीं बुलाया था, मुझे दूसरे ही इंसान से पता चला था कि मेरी ननद की शादी है और इंगेजमेंट है, सॉरी, और ये डेट है। मुझे सब पता था, दूसरे के उससे मुझे पता चला। तकलीफ़ हुई क्योंकि हमारा एक बार रिश्ता बन चुका होता है जिससे, तो कहते हैं ना एक बार रिश्ता बनने के बाद हम चाहे जितना भी किसी से नफ़रत कर लें या ना बात करें, लेकिन हम जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हम उन रिश्तों को भुला नहीं सकते हैं। बहुत लोग भुला देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भुला पाता है। जिस तरीके से मैं मिस कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो लोग मुझे मिस करते हैं, अनिका को करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं मिस करती हूँ। मेरा दिल नहीं मानता, भले ही उन्होंने मेरे साथ में अच्छा किया हो या ना किया हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यही सोचती हूँ कि वो जैसे भी थे मेरे बाबू की फैमिली वाले हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो जाती है मुझे। तो वही चीज़ आज मुझे 2-3 दिनों से एक बात खाए जा रही थी कि मुझे फिर से मतलब बताया गया कि इस डेट में जुलाई में मेरी ननद की शादी है। डेट भी मुझे पता है, अनिका के बर्थडे के पहले पहले शादी है उनकी, और उसी मकान से होने वाली है जहाँ पे हम अपने बाबू के साथ में रहते थे। वहीं से
शादी है, मुझे खुशी है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो? मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? मतलब दूसरों से कहा जाता है, जैसे लोग कहने लगते हैं ना गांव आस पड़ोसी, कि भाई बहू आ रही है कि नहीं आ रही है, शादी कर रहे हो। तो ऐसा मुझे सुनने को मिला है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने बोला या नहीं बोला, बोल भी सकते हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि नहीं बोल सकते हैं। तो बोला कि विधवा की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मेरी बीच वाली ननद की शादी हुई थी तो मैंने ही, भाभी का होता है ना कि भाभी सिंदूर देती हैं, भाभी ही सिंदूर लगाती हैं, सुबह के टाइम पे बिछिया पहनाती है, मेरे वहाँ यही होता है, भाभी सुहाग देती हैं। आज मेरे बाबू नहीं है तो मैं जानती हूँ मैं विधवा हूँ। जो मैंने ये लगाया है, जो मैंने ये पहना है, ये मेरे लिए नहीं बना है। मुझे भी मालूम है कि जो मैंने ये लगाया है, अभी वीडियो बनाने के लिए लगाया था, अभी मैं इसको धुल दूंगी, हटा दूंगी। मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं कह रही तुम मुझे बुलाओ, मुझे मालूम है आप नहीं मुझे बुलाओगे, लेकिन मेरे जले पे, मेरे दर्द पे ऐसे पैर मत रखो। एक दिन कोई विधवा की जिंदगी जी के दिखा दे। सिर्फ कुछ चीजें हैं गाइस जिनको नहीं बर्दाश्त होता है। हूँ मैं जैसी भी हूँ, अब हूँ अपने पति की विधवा, ठीक है, अच्छे से शादी कर लो, जाओ अपनी ससुराल, मैं नहीं तो कोई दूसरी भाभी, ठीक, पर मेरा दिल दुखा के, मेरी आत्मा को चोट पहुंचा के कहो कि तुम जिंदगी भर सब लोग खुश रहोगे, तो नहीं खुश रह पाओगे, कभी नहीं। ये जिनको पीछे देख रहे हैं आप ना, बोलते थे कि तुम जिंदगी में कभी रोना नहीं, रोने देते ही नहीं थे। आज 3 साल से रोए जा रही हो। जब पति नहीं तो क्या है, कुछ नहीं गाइस, मैं रोऊंगी नहीं, कैमरे के आगे बिल्कुल नहीं रोऊंगी। जो भी बोला है मुझे, ठीक है, आपको बुलाया है, आप जाइए, शादी एंजॉय करिए और अच्छे से सब कुछ करिए जाके। जब मेरे बाबू ही नहीं है तो हम कहाँ से चले जाएंगे, है ना। बाबू होते तो हमारे भी रिश्ते होते, अनिका के भी रिश्ते होते, पर दुखता है, यहाँ पे दुखता है। भगवान मेरा भी दिल पत्थर का बना दो, मुझे भी उन लोगों की याद ना आए, मैं भी ना उन लोगों के लिए परेशान हूँ, बिल्कुल ना परेशान हूँ, ठीक है। यही बात करनी है, मन बहुत दुखी है मेरा, बहुत ज़्यादा। मुझे मालूम है जो देखेगा मैं रोऊंगी, इसमें चिल्ला चिल्ला के रोऊंगी, तो वो देखेगा तो वो यही चाहता ही था कि मैं रोऊं, पर मैं तुम लोगों के सामने नहीं रो रही हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ आ रहे, मम्मी बुला रही है। मेरी गलती यही है गाइस कि मैं इनकी पत्नी हूँ और वो इनको हजम नहीं हुआ कि मैंने जो लव मैरिज की, बस इसलिए वो आज मुझे इस, कहते हैं ना, बहुत बार बोली कि मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी, तो वही खून के आंसू रुला रही हैं मुझे। कोई बात नहीं, रुलाने दो, मम्मी बुला रही हैं तो मैं जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत गर्म लग रहा है, बीमार हो जाऊंगी इस कमरे में, ठीक है, चलिए बने रहिए। ओफो, पसीना पसीना हो गया हो। पता नहीं किस रूप में आकर अवन्या जग गई। अल्ले भाई तुम तो खेल रहे हो, हाँ
क्या खेल रही हो? जुबान निकालना खेलती हो? हाँ, हेलो कर दो। अच्छा, हेलो हेलो करो। हेलो करो। हेलो दाइज, हेलो दाइज। तेजो, तेजो चबी अच्छी। बुआ 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 करो। रिया बुआ। ये रही दीदी। गुस्सा है दीदी क्यों नाराज है? गोदी लिए रहे हैं, ये हल्ला बढ़ाए गई पटक